सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? राज्यसभा के बारे में आज जानकारी दूंगा आपको। राज्यसभा राज्यसभा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। यहाँ से आपको आपको लास्ट में मैंने एमसीक्यूज भी कराए हैं, उनको भी करने हैं आपको, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट हैं सभी। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? बताइए, राज्यसभा को क्या हम भंग कर सकते हैं, हाँ या ना? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं या उच्च सदन कहा जाता है। क्लियर? इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। ठीक है ना। इसे कैसे? अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं। कौन नहीं बैठते हैं? मंत्री नहीं बैठते हैं। इसमें पीएम नहीं बनते हैं। इसके आधार पर पीएम नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा गया है। इसे कौन सा सदन कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। किसी भी राज्य की शक्ति किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। कहने का मतलब, हम चाहे कहीं के भी हों, हम राज्यसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। जैसे देखना चाहो तो अब देखो, मनमोहन सिंह पंजाब के थे, जबकि असम से वो चुनाव जीते थे, ठीक है ना। अनुच्छेद 180 का के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में से आते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है सदस्यों का। राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद। कितने? 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, ठीक है ना। जैसे 6 वर्ष का तो हो गया चुनाव, अब उसमें 2 वर्ष पर चुनाव चुनते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक बात बताओ, राज्यसभा में अधिकतम सीटें सदस्यों कितना? 250 सदस्य होते हैं। किंतु पीओके जो है ना, पीओके जो है, पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण वर्तमान संख्या कितनी है हमारी? 245 है, ठीक है ना। राज्यसभा निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी? 245। कितने? 245। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं हमारे। कितने सदस्य? 12 सदस्य हमारे क्या होंगे? मनोनीत होंगे। कितने रहे हैं? 233, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद, मतलब दूसरा कोई पद नहीं होना चाहिए उसके पास। कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 30 वर्ष की एज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में काफ़ी बार। राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ शिक्षित कहा जाता है इसको। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? ये आपका नाम था वहाँ, ठीक है ना। अब 3 अगस्त 1954 को इसका नाम बदल कर नाम राज्यसभा कर दिया गया। कितने? 3 अगस्त 1954 को, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे चलते हम लोग। अब
देखो अगली हेडिंग है आपके लिए राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ हैं इसके पास। तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति को जब भी हटाया जाता है उस पर महाभियोग लगाया जाता है तो वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होगा, राज्यसभा से, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है ना। हाँ, जबकि लोकसभा भंग रहती है तो आपका अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। किससे होगा, जब मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई तो उसका अनुमोदन कहाँ से होगा, आपातकालीन अनुमोदन राज्यसभा से ही होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है विशेष करके। और अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को देती है। किसको देती है, राज्यसभा को। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। ठीक है ना। एक कितने वर्ष के लिए कानून बनता है, 1 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा संगठन जो निर्माण का अधिकार है वो किसको है, राज्यसभा को। ध्यान रखना है, दोनों मिलकर इस सेवा का सर्जन करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपकी इसकी देखो। आगे अगली हेडिंग है आपकी राज्यसभा की कमजोरी क्या क्या है। राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बजट जो होता है वो किस में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो राज्यसभा कितने दिन की से अधिक नहीं रोक सकता, जो है कितने, 14 दिन। ठीक है ना, 14 दिन तक से ज़्यादा नहीं रोक पाएगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तराधिकारी नहीं होता है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उत्तरदायी नहीं होते हैं इसमें। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होता है। वो तो बात सही है, लोकसभा में सीटें ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना। तो देखो, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में सीटें ज़्यादा हुई भाई, वो पारित कर सकते हैं ना। तो देखो आगे हेडिंग है आपकी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। राज्यसभा विधानसभा राज्य की विधानसभा होती है, उससे निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वहाँ, वो उनसे उनका चुनाव होता है। राज्यसभा में राज्य सीट का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है ना। अगली हेडिंग है आपकी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, खेल, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को मनोनीत किया जाता है। अगली हेडिंग है आपकी केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। देखो, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होने के लिए राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सूची में नाम दर्ज होने वाले व्यक्ति के सदस्य बन सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के मतदान सूची में नाम दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखना। आगे देखो, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ध्यान रखना है, अब इन क्वेश्चनों को विशेष करके करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है, बताओ जल्दी, राज्यसभा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बताइए कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आय क्या होती है, तो कितने वर्ष के। अभी मैंने क्वेश्चन कराया, अभी आपको पढ़ाया डिटेल मैंने। तो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर।
बिहार से राज्य के लिए कितने सदस्य निर्वाचन होते हैं? बिहार से जो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कितने होते हैं? 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है कि कौन से अनुपात किसके द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणित मत पद्धति द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? कितनी है बताओ? 245। कितनी? 245। अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? बताइए सबसे ज़्यादा किस में राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है ना। आगे करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसकी बात पर निर्भर करता है? जल्दी से बताएं। राज्यसभा राज्य की जनसंख्या पर। किस पर? राज्य की जनसंख्या पर। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राज्य के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्यों का उनका स्थान लेते हैं? बताइए कितने? हर 2 वर्ष बाद। कितने? हर 2 वर्ष बाद। क्लियर। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? बताइए किसको प्राप्त है? राज्यसभा कभी भंग होती है? नहीं होती। राज्यसभा किसी के पास नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। राज्यसभा के सभापति के अनुपातिक में राज्यसभा का कार्यकाल संचालन कौन करता है? मान लीजिए राज्यसभा सभापति अनुपातिक राज्यसभा का कार्यकाल संचालित कौन करता है अनुपस्थिति में? बताइए। जो उप सभापति होता है वो ही करता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बताइए कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन थे? बताओ। भारत के कौन थे? बताओ। हरीश। कौन थे? हरीश। ये बने थे, कब बने थे पता है? 1999। इनका कार्यकाल था 1999 से 2002। ठीक है ना। कितना? 2002। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। संसद बनती है, बताओ संसद किससे मिलकर बनती है? ये तो आपको पता ही होगा संसद किससे मिलकर बनती है। इनमें से कोई देखो, क्या संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति? ये तो गलत बात है, ये गलत है। ठीक है। संसद के दोनों सदन, ये गलत। संसद के दोनों सदन से क्या दोनों सदन से बनती है? ये बताओ। गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये। ठीक है ना। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। देखो पता है इसके संग जो अब इसका जिसके अंतर्गत ना संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 संसदों, देखो राष्ट्रपति होने चाहिए। कौन कौन होने चाहिए? राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा को मिला के बनती है। आपको पता है ये किससे बनती है? संसद बनती है आपकी राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है ना। किससे बनती है? और देखो काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला करते हैं। अब देखो संसद के कुल सदनों का कितना भाग संवैधानिक चैम्बर की
मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति होती है, quorum बोलते हैं। मैंने ये पढ़ाया है आपको, देखो ये भी बताया मैंने। बताइए जल्दी से, बताएं जल्दी से, आंसर क्या आएगा बताओ। ये तो मैंने पढ़ाया था आपको। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो, कम से कम आता है उनका तो आंसर दे ही दिया करो आप लोग, कि उनका भी आंसर आपसे नहीं आता है। जो आपको पढ़ा दिया है उनको कमेंट बॉक्स में आंसर पहले से दिया करो। देखो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। आप बैठे रहते हो, आप आंसर नहीं देते हो, तो ऑप्शन कौन सही हो जाए? 1/10, ठीक है ना। ठीक है, और ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत? अनुच्छेद, अनुच्छेद है तुम्हारा आर्टिकल अनुच्छेद 100 का तीसरा, ठीक है ना। 1/10 सदस्य संवैधानिक होने चाहिए मीटिंग के लिए, ये 1/10 किसके अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान रखना है। आगे करते हैं हम लोग। अब बताओ संसद के कुल सदनों का कितना भाग संवैधानिक? ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, है ना, 1/10, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका बताइए जल्दी से आंसर, देखिएगा इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या है? भारतीय संसद के निम्न सदनों में विरोधी दल के नेता हैं। बताओ, विरोधी दल के नेता थे उस टाइम। अब ये उस पुराने टाइम पे आ गया, उस टाइम कितने थे, कौन थे बताओ। इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो आंसर कौन सा? सोनिया गांधी, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? सोनिया गांधी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। बताओ जल्दी से, क्या है आंसर इसका? बताइए क्या आ जाएगा आंसर, बताइए जल्दी बताइए, क्या आ जाएगा आंसर इसका? देखो, मान्यता जो दी जाती है, तो एक बात ध्यान रखना है आपको, भारतीय संविधान के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जो, तो अब आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखो पढ़ो, आंसर क्या आया? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, लोकसभा किसी भी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी के स्थिति में प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी चाहिए? तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 10%। कितना? 10%, 10%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको देखो, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नकाल को पूछने एवं उत्तर देने की लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। बताओ जल्दी से, बताओ क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी। इसको कहेंगे हम प्रश्न काल, ठीक है ना। क्या कहेंगे? प्रश्न काल, ठीक है ना। आगे करते हैं हम लोग। ये बताइए जल्दी से, बताएं इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? अन्य सदनों को बुलाने देने के लिए किसी भी एक सदस्य को बुलाने बंद करने के लिए कहता है, यदि व्यवस्था जानी जाती है। ये क्या है? शिष्टाचार। क्या हो जाएगी? शिष्टाचार। ये देखिएगा जल्दी से, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? ये तो अभी बताया ही है। में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है, ठीक है ना। अनुमति नहीं, विचार कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। संसदीय कार्यकारिणी प्रणाली में भारत के अनुसंधान क्या है? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इसको, देखिएगा जल्दी से, आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन जल्दी से बनाए। लोकसभा सभा के सेक्रेटरी की जनरल लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है, बताइए जल्दी से, के द्वारा नियुक्त किया जाता है इसको, बताइए जल्दी, बताओ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। ये सब पढ़ाए हैं ना हमने आपको, स्पीकर, ठीक है ना। एक बार डिटेल वाली वीडियो जरूर देख लें आप लोग, मैंने डिटेल से पढ़ाया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं आपको, उसमें जाके जरूर देख लें, एक बार जरूर देखें, वहाँ से जाके आपको कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से एक उन वीडियो को कम्प्लीटली देखें, है ना। और अगर वहाँ से हम नहीं देखेंगे तो तब तक नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये डिटेल वाली वीडियो एक बार देख लें, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल बताई है आपको। बताइए जल्दी, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितनी माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, बताइए जल्दी से, कितनी नहीं होनी चाहिए, बोलो। देखो ये कहा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अवधि कितने माह तक नहीं होनी चाहिए, कितनी माह के बीच होनी चाहिए, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी, कितने माह के बीच होना चाहिए, ठीक है ना, बताएं जल्दी से, बताओ जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कम से कम कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए मैं ये छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में। वैसे तो आंसर देखो कितनी होनी चाहिए, 6 माह की होनी चाहिए, तो मैंने पढ़ाया था डिटेल में, आंसर तो कम से कम दे दिया करना, ठीक है ना। संसद बनती है, ये तो मैंने पढ़ाई दी आपको, किससे बनती संसद, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। किससे बताया था मैंने, बताओ इसमें क्या आंसर हो सकता है, बताइए जल्दी से, एक बार बताओ, मैंने अभी जस्ट बताया, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बताओ क्या आएगा आंसर। देखो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कंसोलिडेटेड का फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है, बताओ कौन करता है, कौन करता है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण, कौन करता है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो आपको पता है ये सर्वेक्षण करते हैं जो भारत के संजीव निधि का जो नियंत्रण पर्यवेक्षण है ना, वो कौन करते हैं, महालेखा, कौन, महालेखा, जो संचित निधि, निधि का सर्वेक्षण कौन करते हैं, ये करते हैं महालेखा परीक्षण, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कोई विधेय धन विधेय है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, बताओ, बताइए जल्दी से, कौन करता है, सबसे पहले बताइए कौन करता है। देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हो, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताएं। मैंने पढ़ा रखा है, कौन, लोकसभा, लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। तो अनुच्छेद कितना होगा, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 110 के 3 तीसरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इसके उपलक्ष्यों में के तहत कहा गया आता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 110 पर ध्यान रखना है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, बजट सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, जल्दी से बताएं, बताइए किसके द्वारा पारित किया जाता है, लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा, लोकसभा के। अब लोकसभा के किसके अनुच्छेद, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। लोकसभा लोकसभा एक बात बताएं, जो लोकसभा निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होगी न्यूनतम एज? कितनी होगी? 25 वर्ष। ठीक है ना, ये तो मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। लोकसभा की अधिकतम सीटें होती हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें होती हैं, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? बताइए जल्दी से, क्या आ जाएगा आंसर? मैंने पढ़ा रखा है बी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन। ठीक है ना, और डिटेल मैंने पढ़ा रखी, वीडियो आप देख लें। संविधान जो लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, संविधान लिखा हुआ है, उसमें सभी वीडियो डली हुई हैं, आप उसको देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताएं। तो देखो इसका आंसर आएगा हमारे पास क्या है? लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा ही हो जाएगा? 60 दिन। ठीक है ना। अनुच्छेद किसके अनुसार? अनुच्छेद है, अनुच्छेद आर्टिकल किसके अनुसार? 101 के, और ये 101(4). ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखो अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। राज्यसभा एक है, राज्यसभा एक है, बताइए बताइए। स्थायी निकाय क्या है? स्थायी निकाय, पहला सही हो गया। ठीक है ना, ये मैंने डिटेल आपको बता रखी है। देखो सभी आए हुए हैं, मैं आपको रेलवे के करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। कल मैं आपको और क्वेश्चन संसद के बारे में और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकेंगे, जितने भी आए हुए हैं रेलवे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सभी कराऊंगा आपको। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह में पूछा, सब है तो सेम वही। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, बताओ कौन से थे? 81, बताओ जल्दी। मोरारजी देसाई, ये थे। कौन थे? मोरारजी देसाई ये थे। तो पता है कब चला था इनका कार्यकाल, कब हुआ था? 24 मार्च 1977। कितना? 1977 से लेके चला था, ये चला था 18 जुलाई कितना था? 18 जुलाई 1900 ये चला था, तक चला था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसको। प्रधानमंत्री, बताइए क्या सही है इसमें, बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ये सही है। नेता किसका होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। अनुच्छेद किसके अनुसार? अनुच्छेद 75, आर्टिकल कितना? 75, ध्यान रखना। अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल है, कार्यकाल बताइए जल्दी। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो बताइए जल्दी से, क्या सही हो जाएगा? मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में अभी डिटेल वीडियो में डालूंगा, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट? तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होता तो क्या होता? ठीक है ना, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाता। ठीक है ना, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का। अब देखो इसमें क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, चुनाव लोकसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, गलत। चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये सही हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद किसके अनुसार, अनुच्छेद 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 कितना हो जाएगा, 80 के अनुसार। ठीक है ना, अनुच्छेद 80। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, राज्यसभा के निम्न निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, नरगिस दत्त। ठीक है ना, नरगिस दत्त। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बताइए जल्दी से, किस पहली महसूल हस्ती की लाभ के पद से मुद्दे पर राज्यसभा के सदस्य छीन ली गई थी, बताइए जल्दी, सदस्यता छीन ली गई थी, बताइए जल्दी से, कौन थे, बताइए जल्दी। ऑप्शन हमारा जया बच्चन। ठीक है ना, कौन से हो जाएगा आंसर, जया बच्चन। ठीक है ना। अनुच्छेद किसके अनुसार, अनुच्छेद क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102। ठीक है ना, ये आंसर आज इसका अनुच्छेद के तहत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुआ था, पहले आम चुनाव कब हुआ था बताइए। आपको पता है 1952 में, कब हुआ था, 1952 में। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, जल्दी बताएं, आपकी स्क्रीन में जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में लोकसभा में से कितने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होता है, 5 भी। ठीक है ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में लोकसभा में से कितने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया, बताइए जल्दी से, कौन किसने किया, 5 वर्ष की अवधि से अधिक तक किया था, बताओ जल्दी, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे 5 भी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए, बताइए जल्दी से, संसदीय चुनाव नहीं हुए, बताइए जल्दी से, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 1997, 1997। ठीक है ना, 1997, 1997। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से वर्ष में भारत के संसदीय चुनाव नहीं हुए, बताओ किस वर्ष नहीं हुए। ये तो मैंने कराई दिया, लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है, बताएं जल्दी से, योग्यता नहीं है, बताएं जल्दी से, ये क्वेश्चन जल्दी से बताएं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है, जल्दी से बताएं, कौन करता है, बताइए जल्दी से, कौन करता है, बताइए कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद किसके अनुसार, अनुच्छेद 108 के तहत, कितने, 108 के अनुसार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए, सॉरी, लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, बताइए। ये तो भाई करंट का उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उस टाइम कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, बताइए जल्दी से। तो ये कभी कभार क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन नया चेंज हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। सभी